हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदास जी। आज हम भगवत गीता के श्लोक को देखेंगे, दूसरा अध्याय। और श्लोक है 43, 44 और 45। 43 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं और अर्जुन क्या समझने का प्रयास करते हैं। 43 नंबर श्लोक। कामात्मानस स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रधाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर गतिम प्रति। 44 नंबर श्लोक। भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तयापहच्चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। 45 नंबर श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्गयो क्षेम भात आत्मवान्। 43 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्य शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन को अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण का कहना है कि जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जो प्रभु को नहीं मानते, जो कृष्ण को नहीं मानते, उनकी सत्ता को नहीं मानते और न मानने का उनके पास बुद्धि होता है, ऐसे लोग क्या होते हैं कि जो भी कुछ कर्म करते हैं वो सोचते हैं कि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। पर इन चीजों में जब वो आसक्त होते हैं तो उन्हें अगर फल का अच्छा फल ना मिले, कर्म अगर आपने सही नहीं किया और उसका फल आपको सही नहीं मिलता, आपके इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, तो आप बड़े दुखी हो जाते हैं। जबकि प्रभु ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें सुख और दुख में सम रहने का प्रयास करना चाहिए। आगे का श्लोक देखते हैं। इसमें 44 नंबर श्लोक में है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मुग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ निश्चय नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो कर्मों के हिसाब से, मतलब कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कर्म किया, इसलिए कर्म किया कि उन्हें कार खरीदनी है, ठीक है। उन्होंने पैसा कमाया क्यों कमाया कि उन्हें कार खरीदनी है। अगर वो कार किसी कारण से न ले पाए, किसी कारण से, तो वो दुखी हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा पैसा कमाना निरर्थक हो गया। हमें कर्म करना है, हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म के प्रति आसक्त नहीं होना है। आप कर्म कीजिए लेकिन आसक्त मत होइए, उसके प्रति मोह मत पैदा कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे। तो आप कर्म कीजिए, कर्म प्रधान कर्म कीजिए, लेकिन उसके फल की इच्छा आप मत कीजिए। आपका फल आपको प्रभु श्री कृष्ण देंगे, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, न कि फल प्राप्त करना। इसीलिए कर्म पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कर्म अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो फल भी आपको निश्चित ही मीठा ही मिलेगा। 45 नंबर श्लोक। इसमें भी श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बने। आप जो भी भौतिक कर्म कर रहे हैं, जो भी भौतिक कार्य आप कर रहे हैं, उसे आप कीजिए, लेकिन उसके प्रति अधीन मत होइए, उसके लिए आप आसक्त मत होइए। क्योंकि वेदों में भी ऐसा लिखा गया कि वेद जो बोलते हैं कि 3 तरह के कर्म होते हैं ना, लेकिन हमें जब भी आप कर्म करते हैं, अपने आप को कर्ता न जाने, आप सिर्फ कर्म करें और उसके फल के प्रति आप आसक्त न हों, उससे मोह न करें। अगर आप मोह करेंगे आप फंस जाएंगे। आप मोह न करें। आपके कर्म अगर सुनिश्चित है, अच्छे से आपने किया है, तो उसकी जो भी आपको फल है वो भी अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए वेदों में भी, शास्त्रों में कहा गया कि आप कर्म योगी बने, कर्म योगी बने। आप कर्म के प्रति पूरी तरह से उसमें आप आसक्ति रखिए, उसके प्रति आप बिल्कुल दृढ़ता से कर्म कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल न कीजिए।
क्योंकि यही बात अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं और ये अर्जुन को ही नहीं, ये हमें भी समझाया जा रहा है। अब हम आगे की श्लोक को हम आगे देखेंगे। हरे कृष्णा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, कृष्ण की शरण ग्रहण करने बोले हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के प्रिय भक्त बन जाइए और कर्म योगी बनिए। हरे कृष्णा। राधे राधे।